नंदलाल नरेला शहर दिल्ली में रहा करते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन मां भगवती के चरणों में बिता दिया। हर वक्त मां भगवती के नाम का उच्चारण करते रहते थे। जय माता की, जय माता की, जय माता की उच्चारण करते रहते थे। नित्य प्रभात ब्रह्म मुहूर्त में मां भगवती का दर्शन करने जाया करते थे। एक रोज नंदलाल जब मां भगवती का दर्शन कर अपने घर को लौट रहे थे तो कुछ लोग चौपाल पर बैठे हुए नंदलाल को आते हुए देखा और नंदलाल को आते हुए देखकर कहने लग रहे, नंदलाल तू इतनी समय समय भोर भोर में कहां से आ रहा है? नंदलाल ने कहा, मैं मेरी मां का दर्शन करके आ रहा हूं। लोगों ने कहा, मां का दर्शन? तेरी मां को गुजरे हुए तो कई वर्ष हो गए, तू कौन सी मां की बात कर रहा है? क्या तेरी मां किसी प्रेत योनि में, किसी भूत योनि में चली गई जिसको तू दर्शन करके आ रहा है? नंदलाल ने कहा, नहीं, मैं अपनी जननी की बात नहीं कर रहा, मैं उस जगत जननी की बात कर रहा हूं जिसने इस जगत को रचा है। जगत जननी हमने तो आज तक कभी नहीं देखा, हमने तो आज तक कभी नहीं सुना, क्या कभी तूने उसको देखा है? नंदलाल ने कहा, देखा है कि मैं अपनी मां का दर्शन करके आ रहा हूं। मां का दर्शन? कि हाँ, कि दिल के आईने में है तस्वीरें मां, तो जब दिल चाहा नजर झुका के देख लिया। मेरी मां तो मेरे दिल में रहती है और जब मुझे मां का दर्शन करना होता है तो मैं मेरी मां का दर्शन कर लेता हूं। लोगों ने कहा, ये ढोंग पाखंड सब बंद कर दे भैया, ये ढोंग पाखंड सब बंद कर दे। दिल के अंदर कोई मां रह सकती है? अगर तू सच्चा भक्त है, तेरी मां सच्ची है, तेरी भक्ति सच्ची है, तो अपनी मां का दर्शन करवा, वरना ढोंग पाखंड बंद कर दे। क्या तू हमें दिखा सकता है वो मां कौन है? नंदलाल ने कहा, कल रात्रि को मेरे घर में जागरण रखूंगा, तुम सब आना, तुम सबको मेरी मां का दर्शन करवाऊंगा। लोगों ने कहा, अगर दर्शन नहीं करवा सका तो फिर मैं अपना शीश काट के वही महारानी के चरणों में समर्पित कर दूंगा। ठीक है। अथा भीड़ आई, लोगों की भीड़। क्या करने आए? ये देख ले कि क्या सही में नंदलाल की कोई मां है, क्या सही में किसी का दर्शन करता है, या फिर ये ढोंग करता है, पाखंड करता है। भक्त कहवाना बड़ा आसान है, लेकिन भक्त की परिभाषा बड़ी विलक्षण है और बड़ी दुर्गम है। भक्ति करना इतना आसान नहीं है। ना जाने अपने आप को भी आपको गिरवी रखना पड़ जाए, ना जाने आपको क्या देना पड़ जाए भक्त के लिए, भक्ति के लिए। अगली रात्रि जागरण प्रारंभ हुआ। बहुत लोग आए, बहुत भीड़ आई। सबने यही देखना है कि क्या नंदलाल सच्ची में कोई भक्ति करता है या ढोंग करता है। 4 पहर नंदलाल ने मां भगवती के चरणों में बिताए, जैसे आप लोग बिता रहे हैं। 4 पहर बीत गए, मां नहीं आई। नंदलाल से लोगों ने कहा, नंदलाल तू तो कहता था मां का दर्शन करवाऊंगा। एक ने कहा, ये तो ये भी बोल रहा था कि अगर दर्शन नहीं करवा सका तो अपना शीश काट कर वहीं मां के चरणों में चढ़ा दूंगा। नंदलाल ने कहा, तो ठहरो भैया, मेरी मां आएगी, वो जरूर आएगी। पहले के समय में जागरण ऐसे ही होते थे जैसे यहां हो रहा है। खुले में जागरण नहीं होता था, बंद कमरों में जागरण होते थे। और मां की पक्की पक्की भेंटे गाकर मां को बुलाया जाया करता था। उस समय वहां किसी की कोई मांग नहीं होती थी, सिर्फ एक ही मांग होती थी, वो था मां का दर्शन। कहिए जय माता की, जोर से कह दो जय माता की। पहले के समय में जो जागरण होते थे, मां की भेंटे गाते थे और बड़े बड़े छेने हुआ करते थे, जिनको जोड़ी पूजन के लिए दरबार में रखा जाता था, जिनकी तलवार से तेज धार हो जाती थी। तब मां को अपने रक्त से चाहे एक छींटे का भोग लगाएं, मां भद्रकाली, जिनका नाम है काल रात्रि, जिनका नाम है काल रात्रि, काली माता, उनको जगाया जाता था। ये जागरण की प्रथा जगराते से, यानी रत जगे से, रात्रि यानी काल रात्रि को जगाना। जो काल है रात्रि का, उस रात्रि का जो अंधकार है, जो हमारे जीवन में नाना प्रकार के अंधकार हों, उसी को पूर्ण रूप से उजाला करने वाली का नाम है काल रात्रि।
काल को भी भक्षण करने वाली का नाम है काल रात्रि। हमारे जीवन की बुझती हुई ज्योत को जगाने वाली का नाम है काल रात्रि। और मां को जब जगाया जाता था, मां भक्षण करती थी, फिर मां को शयन करा दिया जाता था। वही काल रात्रि के जागरण जब होते थे तो जोड़ी पूजन के लिए रखा जाता था और रक्त का चाहे एक छींटा दिया जाए, मां को रक्त का भोग लगाया जाता था, तब मां जागती थी। और रक्त का भोग लेने के बाद भक्षण करना प्रारंभ करती थी। नाना प्रकार के विकार, नाना प्रकार के कुकर्म, नाना प्रकार की अदैविक शक्तियां, नाना प्रकार के रोगों को भक्षण करती थी मां। वही प्रथा जागरण बनी। एक जोड़ी पूजन जिसकी तलवार सी तेज धार थी छेने की, एक छेना उठाकर कहा मां दर्शन दो, मां दर्शन दो, मां दर्शन दो। मां नहीं आई। नंदलाल ने झट से वो छेना अपनी गर्दन पर चला दिया और जैसे जोर से चलाया, गर्दन कटी, शीश धड़ से अलग हुआ और महारानी के चरणों में जाकर चढ़ गया। शरीर छटपटाने लगा। कुछ देर तो शरीर बैठा रहा, उसके बाद शरीर लेटकर तड़पने लगा, प्राण निकलने लगे। सब लोग उठकर खड़े हो गए, अरे ये तो सही में इसने शीश काट दिया। उधर मां भगवती ने आधी रात मां ने शेर को सजाकर मां भगवती 16 कला संपूर्ण चलने लगी। 16 कला संपूर्ण मां भगवती चलने लगी। प्रथमे उपजे आदि नारायण, गिनते जाना। प्रथमे उपजे आदि नारायण परम पिता परमात्मा, सृष्टि का मूल आधार। द्वितीय शावल मात मां आदि शक्ति जगत जननी। तृतीय उपजे तीनों देवता। तीन देवता कौन है? ब्रह्मा विष्णु। चौथे सकल संसार। पांचवें उपजे पांचों पांडव। छठे नारायण देव। सात में उपजे 7 सितारे। छठे नारायण देव कौन से? नर और नारायण जब भगवान का अवतार हुआ था। 7 में उपजे 7 सितारे, सप्तऋषि, ब्रह्मा जी के 7 पुत्र। अष्ट में अष्टभुजी मात मां दुर्गा, जब अष्ट रूप में अष्ट रूप का ध्यान किया मां भगवती। 9 उपजे 9 नाथ, भैरवनाथ, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, बालकनाथ, नाथ संप्रदाय हुआ। 10 में 10 अवतार मां भगवती के। 11वें उपजी 11 रुद्री, शंकर भगवान के 11 रुद्र अवतार। 12 में 12 मास। 13 में उपजे 13 रतन, समुद्र मंथन करके 13 रतन निकले। 14 भुवन मां भगवती के। 15 में उपजी 15 तिथियां, एकम से लेके अमावस्या तक, दूसरे एकम से लेके पूर्णिमा तक, और 16वें कलांश संपूर्ण हो मां भगवती चलने लगी। लंगरवीर हनुमान जी ने रास्ता रोककर कहा मां आधी रात के समय आप कहां जा रही हो? मां ने कहा मेरे भक्त ने जागरण किया है, मैं उसको दर्शन देने के लिए जा रही हूं। मां मैं भी आपके साथ चलूंगा। मां ने कहा तो चलो। भैरव बाबा भी कहने लगे मां मैं भी आपके साथ चलूंगा। मां ने कहा आप भी चलो। आगे आगे हनुमान जी, बीच में मां भगवती और उनके पीछे भैरव बाबा। यही दृश्य हर जागरण में लगाया जाता है। मां भगवती जागरण में प्रवेश करती हैं, सब लोग शेर को देखकर डरकर भागने लगते हैं। मां कहती है तू मत डरियो बालक मेरे, मैं तेरी तारनहार। भक्त कहते हैं तेरे चढ़ना तो वारी वारी राम। मां ने शरीर को तड़पते हुए देखा, सिर को धड़ से जोड़ा, अमृत के छींटा मारे, और जैसी छींटे पड़े नंदलाल जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की करते हुए खड़े हो गए। मां के चरणों में गिरकर मां से कहने लगे मां अपने आने में बहुत देर कर दी। मां कहने लगी बेटा मैं समय के अनुसार अपने आप पहुंच जाती हूं, पर अब तू एक बात बता, मैं अपने लोक से तेरे घर पे आई, तूने मुझे बुलाया, अगर तू नहीं मुझे बुलाता तो मैं नहीं आती। आज तू मुझे पूर्ण रूप स्वरूप में आना पड़ा बेटा, क्योंकि तूने अपने शरीर का ही दान कर दिया, तो मैं भी तो सह शरीर आती। मैं आती एक हवा के झोंके में भी आ जाती, मैं आती तो तेरे हृदय में विराजमान होकर अपनी कृपा कर देती, लेकिन तूने जब अपना शरीर मुझे दे दिया तो मैं फिर क्यों नहीं आऊंगी। नंदलाल हाथ जोड़कर कहने लगा माँ ये आपकी कृपा है। माँ ने कहा तो एक बात बता बेटा, जब कोई मेहमान आता है तो उसे कुछ न कुछ उपहार देना पड़ता है, जैसे आप लोग दे रहे हैं, ये मेहमान आ रहे हैं, सबको कुछ न कुछ उपहार में भेंट में दे रहे हैं। कोई कलाकार, कोई सिंगर, कोई माँ का भक्त गाने के लिए आया तो उसको भी बदले में कुछ न कुछ उपहार दिया विदाई के तौर पे।
तो बेटा तू ये बता मेरे लिए क्या लेकर आया है। नंदलाल कहने लगा, माँ जो जगत को देने वाली है, जो जगत को रचाने वाली है, उसे मैं क्या दे सकता हूं। दोनों चश्मे वाले माँ की इस बात को बुद्धिजीवों ने, इंटेलेक्चुअल व्यक्तियों ने पकड़ लिया। अरे जो जगत को देने वाली है उसे फल चढ़ाने से क्या होगा, जो जगत को देने वाली है उसको फूल चढ़ाने से क्या होगा, जो जगत को बनाने वाली है, जगत को देने वाली है, उसके आगे जोत जगाने से क्या होगा। जो जगत को देने वाली है उसके आगे हलवा छोले का भोग लगाने से क्या होगा। कृपा है माँ, जो जगत को देने वाली है उसे मैं क्या दे सकता हूं। कि जल चढ़ाऊं वो नहीं सुदमा, जल किसका झूठा होता है, मछली का। फूल चढ़ाऊं वो नहीं सुदमा, फूल किसका झूठा होता है, भंवरे का। फल चढ़ाऊं वो नहीं सुदमा, फल किसका झूठा होता है, तोते का, पक्षी का। दूध चढ़ाऊं वो नहीं सुदमा, दूध किसका झूठा होता है, बछड़े का। सब लोग गाय का दूध चढ़ाते कि वो बछड़े का झूठा भानी। माँ कोई भी पदार्थ शुद्ध नहीं है, मैं शुद्ध हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया। और अगर पाप किया होगा तो माँ भगवती अभी अभी आपने मुझे पुनः जीवन दान दिया है, और अभी तो मैंने सिवाय आपके दर्शन के किसी का दर्शन भी नहीं किया माँ, इसलिए मैंने कोई पाप नहीं किया, आप मुझे स्वीकार करें। पुनः मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। माँ ने कहा बस मेरे लाल बस, मुझे तेरे शरीर की जरूरत नहीं है, मुझे तो तेरे मन की जरूरत है। और जिसका मन मुझे मिल जाता है उसका सब कुछ मुझे मिल जाता है। तो माँ फिर आप ही बताएं मैं आपको क्या समर्पित करूं। माँ ने कहा पान सुपारी ध्वजा नारियल लौंग इलायची पान का बीड़ा, जो भी भक्त मेरे चरणों में चढ़ाता है मैं उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हूँ। और ये सारी सामग्री आज नंदलाल ने इकट्ठी की और माँ भगवती के चरणों में चढ़ाई है। आप पहले मंडल के सदस्य खड़े हो जाएं। इस नारियल में अपने अपनी अरदास रख दी इकट्ठी, ठीक है, खड़े हो जाओ। इसलिए ध्यान से हम लोग कथा में प्रवेश करें। ये थी नारियल के भेंट की कथा। इसको कई कथा सुनाने वाले ध्यानु भगत की भी कथा सुनाते हैं कि ध्यानु भगत ने किस तरीके से माँ भगवती के चरणों में अपने शीश का दान किया और माँ ज्वाला रानी ने प्रकट होकर उनके शीश को धड़ से जोड़ दिया और वरदान दे दिया। ध्यानु भगत का नाम अमर हो गया।